बहुत सारे स्टूडेंट्स के यार चैनल पे कमेंट आए थे कि सर इतना कम समय हमारे पास अवेलेबल है तो जेई 2023 का हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें या नीट 2023 का सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करें। तो यार हमें सोचना होगा चाणक्य की तरह। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को कमिट किया था कि बुल्सआई शेड्यूल ट्रैकर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, तो गाइस मैंने शेयर कर दिया है। पिछले वीडियो पे जाइए और कमेंट सेक्शन में जो पिन्ड कमेंट है वहां पे देखिए, वहां पे जो शेड्यूल ट्रैकर हैं वो अपलोड हो गए हैं। प्लान ए प्लान बी सब अपलोड हो गया है। वहां से जाके उसको आप प्रिंट करिए, कलर्ड में प्रिंट करिएगा और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका के उसको रेगुलरली यूज कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के यार चैनल पे कमेंट आए थे कि सर इतना कम समय हमारे पास अवेलेबल है तो जेई 2023 का हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें या नीट 2023 का सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करें। तो यार हमें सोचना होगा चाणक्य की तरह। चाणक्य आप सभी जानते हो, एंशिएंट इंडिया में बहुत ही अमेजिंग टीचर थे और इकोनॉमिस्ट थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे। तो आज चाणक्य स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसकी हेल्प से बहुत ही कम समय में आप सारा सिलेबस तो कंप्लीट जरूर कर पाएंगे, अलोंग विद दैट आप रिवीजन भी कर पाएंगे, मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे, यानी पूरी प्लानिंग डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो के सारे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट जरूर कर लीजिएगा और सबसे खास बात है उनको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगेन इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्टेप 1। देखिए गाइस, पहला स्टेप होता है कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में, उनको आप मार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यानी आपको 3 कैटेगरी में चैप्टर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। जो चैप्टर आपके स्ट्रांग हैं उनको एस लिखना है, जो मॉडरेट हैं उनको एम लिखना है और जो आपके वीक हैं उनको डब्ल्यू टैग करना है। यानी सबसे पहले सारे चैप्टर्स की टैगिंग होगी। अब देखिए स्ट्रॉन्ग कौन से हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही दिक्कत आती है कि सर मैं तो ठुल्लू हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग क्या है, मॉडरेट क्या है और वीक क्या है। जोक्स अपार्ट, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स वो हैं जिनमें 80% से ऊपर पीवाईक्यू आप कर पाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। मॉडरेट चैप्टर्स वो हैं जिनमें आप 50% के आसपास क्वेश्चन कर पाते हैं और वीक वो हैं जिसमें 50% से कम क्वेश्चंस आप कर पाते हैं या फॉर एग्जांपल कर ही नहीं पाते हैं। इसके बेसिस पे सबसे पहले आपको टैगिंग करनी है हर चैप्टर की। आइए अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में अब ये ध्यान रखिए, स्टेप 2 बताने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा, आप खुद ही सोचिए, वो मॉडरेट एंड वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने से आएगा। यानी जितने आपके मॉडरेट एंड वीक चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही स्कोर आपका रियल एग्जाम में बढ़ जाएगा, है ना। बहुत ऑब्वियस सी बात। अब देखिए, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, लेकिन उनके लिए पूरा थ्योरी दोबारा से करने का जरूरत तो नहीं है, दोबारा से सारे लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। यानी हमको फोकस करना है सिलेबस कंप्लीशन में मॉडरेट एंड वीक चैप्टर्स को। अब अगर हम सिर्फ मॉडरेट एंड वीक चैप्टर्स को करते हैं तो नेचुरली हमें सिलेबस किसी स्टूडेंट को 40% करना होगा, किसी को 30, किसी को 60, किसी को 70। हर स्टूडेंट का अलग अलग सिलेबस रहेगा। यानी इसका मतलब अगर हमें 40% हमारा पोर्शन मॉडरेट एंड वीक है तो हमें 40% सिलेबस ही कंप्लीट करना है और बाकी 60% को हमें मेनली रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है। अब बात आती है स्टेप 2 की कि हम प्रायोरिटाइज कैसे करें, सीक्वेंसिंग कैसे होगी। तो सीक्वेंस के लिए आप सभी क्या करेंगे, आप सभी एनसीईआरटी का सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। उस सीक्वेंस में जो इंटरडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं उनको आप पहले करें ताकि अगला चैप्टर समझ में आए। तो उसके बेसिस पे आप वीक एंड मॉडरेट चैप्टर्स को रैंक कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले हमको जीओसी आइसोमेरिज्म करना होता है, तो इनका सीक्वेंस होता है कि पहले आईपीएससी होता है, फिर जीओसी और आइसोमेरिज्म होता है। आप आइसोमेरिज्म जीओसी में इंटरचेंज भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होता है और उसकी भी एक सीक्वेंसिंग होती है। तो सीक्वेंसिंग कैसे आपको पता लग जाएगा कि पहले कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, कौन से पोर्शंस आपको पहले करने हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया, सीक्वेंसिंग हो गया। अब बात आती है स्टेप 3 की। अब आपको एवरीडे क्लासेस तो करनी होगी। इधर आप किसी बैच में स्टडी कर रहे हैं, एटीपी स्टार कोटा में या कहीं पे भी, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको मॉडरेट एंड वीक चैप्टर्स को तो स्ट्रांग बनाने के लिए एवरीडे लेक्चर्स देखने ही होंगे। अब कितने लेक्चर्स डेली रिकमेंडेड है? देखिए 3 से 4 लेक्चर्स आपको एवरीडे देखने ही होंगे और देखने के साथ साथ जब क्लास में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाए तो प्रैक्टिस करना ही होगा।
एवरी डे जब आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपके जो मॉडरेट एंड वीक चैप्टर्स हैं वो आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। अब क्लासेस करने के बाद जो बचा हुआ समय है वो है सेल्फ स्टडी का, ठीक है। अब जो वीक एंड मॉडरेट चैप्टर्स हैं उनके लिए आपको सेल्फ स्टडी में क्या करना है, तो उसमें आपको फॉलो करना है प्लान ए। ये जो प्लान ए है ये मैं पिछले वीडियो में जो भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे उसमें मैंने सारी डिटेल बता रखी है कि टाइम टेबल किस तरीके से मैनेज करना है, स्पेशली जो ये सेल्फ स्टडी है उसके लिए कैसे मैनेज करना है। तो आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। बाकी प्लान ए में बेसिक लेवल पे आपको बता देता हूं। प्लान ए में आप सभी को क्लास का रिवीजन करना है, क्लास में जो सवाल नहीं बने थे उनको दोबारा प्रैक्टिस करना है, एंड पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज पे ही फोकस करना है, ठीक है। एंड थर्ड, आपको अगली क्लास की तैयारी करनी है, क्योंकि जो चैप्टर्स आपके वीक होते हैं वो क्लास में समझना आसान नहीं होता है, तो अगली क्लास की तैयारी भी करनी है। तो जिन चैप्टर्स पे W एंड M टैग्ड है आप सभी M और W में प्लान ए लगाएंगे, ठीक है ना। और प्लान ए का जो PDF है वो मैंने पिछले वीडियो में शेयर कर दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। अब जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग भी तो रखना है, ये थोड़ी ना कि उसको भूल ही जाना है। तो एवरी डे हो सके कुछ समय, चाहे 1 घंटा आपको मिले, एवरी डे ट्राई की स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को भी रिवाइज करना और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना शुरू करें। उससे क्या होगा, सारे पुराने चैप्टर्स भी जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं वो भी आप करते रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और पुरानी नॉलेज भी आपकी मेंटेन रहेगी। टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए आप ATP स्टार ऐप या वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। अब देखिए, ये सब जब आपका लगातार होता रहेगा तो सिलेबस कंप्लीशन आपका बहुत फास्ट होगा, क्योंकि आपको पूरा 100% सिलेबस तो करना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स तो आपको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अब बात आती है मॉक टेस्ट की एंड एनालिसिस की। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कवर होते जाते हैं वैसे वैसे आप सभी को चैप्टर वाइज टेस्ट देने होंगे, ऑब्वियसली उन चैप्टर्स के जो आपके स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे ही आपका सिग्निफिकेंट सिलेबस कंप्लीट होता है, अब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी अभी भी कौन कौन सी वीकनेसेस हैं और उनको फिर से आप इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। धीरे धीरे क्या होगा, जो आपके चैप्टर्स वीक एंड मॉडरेट थे वो धीरे धीरे स्ट्रांग बनने शुरू हो जाएंगे। जितने ज़्यादा चैप्टर्स आपके स्ट्रांग कैटेगरी में जाते जाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो जो ये बचा हुआ समय है, उस बचे हुए समय में हमारा पर्पस है कि जितने भी वीक एंड मॉडरेट कैटेगरी के चैप्टर्स हैं उनको हमें एस कैटेगरी में लेकर जाना है और हम लेकर रहेंगे। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स खुद से मैनेज करना ना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं या जैसे भी कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती है और हम खुद से कौन सा कंटेंट करें, कहाँ से लेक्चर्स देखें, कहाँ से टेस्ट सीरीज करें, कहाँ से चैप्टर वाइज टेस्ट दें, कौन सा मटेरियल करें, हमें समझ में नहीं आता है। इसीलिए इन सारी आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपके लिए एक सोल्यूशन, बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ अभिमन्यु 2.0 बैच। अभिमन्यु 2.0 बैच जो है, इसमें जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो सारी आपको मिलेंगी, यानी आपको कोटा के क्लासरूम लेक्चर्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, आपको सारा स्टडी मटेरियल CPP, DPP, MPP सब मिलेगा। सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको टूल्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। जिसमें पहले टूल का नाम है बुल्सआई स्वॉट एनालिसिस टूल। ये स्वॉट एनालिसिस टूल हमने स्पेशली कई महीने की मेहनत से डिजाइन किया है, जो आपको इसमें मैं शेयर करने वाला हूं अभिमन्यु 2.0 बैच में। उसके अलावा अब देखिए, प्रायोरिटाइज करने के बाद आपको सिलेबस कंप्लीशन का भी प्लान करना होगा, जो हर स्टूडेंट का एक यूनिक प्लान होगा। अब ये हर स्टूडेंट का यूनिक प्लान बनाने के लिए हमने एक और टूल डिजाइन किया है जिसका नाम है बुल्सआई सिलेबस कंप्लीशन टूल, जिसकी हेल्प से आप अपने सिलेबस कंप्लीशन का प्लान कर सकते हैं और आपको इवन एडवांस में पता भी लग जाएगा कि कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, किसके बाद आपको कौन सा टेस्ट देना है। उसके अलावा 5 लाइव सेशंस होने वाले हैं, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी सेशंस, जो मैं अभिमन्यु 2.0 बैच में आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं।
अब देखो इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इसमें क्लासरूम लेक्चर्स भी हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी लाइव सेशंस भी हैं, इतने सारे टूल्स हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव बैच होगा। नहीं गाइस, एटीपी स्टार कोटा आप सभी के साथ है। ये बैच बहुत ही अफोर्डेबल फी में आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। इस बैच का जो फी है दैट इज 5,999 ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए द फी विल बी जस्ट 5,999, उसके बाद फी विल इंक्रीज एंड 4th of October से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। होपिंग दैट दिस विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर स्कोर एंड जो भी आप ड्रीम मेडिकल कॉलेज या IITs में जाना चाहते हो, ये सपना आपका जरूर सच होगा। आई एम ऑलवेज विद यू। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेके आना है, जिस पे मैक्सिमम लाइक्स आएंगे वो वीडियो मैं जरूर आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड लव यू ऑल।